गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की एनर्जी निकाल के आ चुके हैं कि हर लेवल की एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, एक बार वो चीज़ें थोड़ी सी रिमाइंड कर लेते हैं कि आपके पास एनर्जी आया था BJ+1 सेंटीमीटर इनवर्स में। ठीक है, और यहाँ से B आपका क्या था, रोटेशनल कांस्टेंट था। इसकी वैल्यू भी एक बार याद कर लो कितनी होती है। इसकी वैल्यू आपके पास होती है h/8π² IC सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ से फिर जब मैं आपको लास्ट गई थी तो मैंने आपको बताया था कि आप ये नोट डाउन भी कर लेना, J = 0, J = 1, 2, 3, इन पर एनर्जी की वैल्यू क्या आती है। एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे आपकी E0 की वैल्यू आएगी 0, E1 की वैल्यू आएगी आपके पास 2B, J की जगह पे बस आपको क्या पुट करना है, देखो इस तरीके से 1 × 1 + 1। लास्ट क्लास याद रखना सभी लोग। अब मैं डायरेक्ट एनर्जी लिख रही हूँ आपके पास। यहाँ से आपके पास E2 की जो वैल्यू आएगी 3 × 6, 6B सेंटीमीटर इनवर्स आएगी। E3 की वैल्यू आपके पास आएगी 3 × 4 = 12, 12B सेंटीमीटर इनवर्स आएगी। ठीक है, यहाँ से जब आप लोग एनर्जी लेवल बनाए थे, हमने ये भी बना लिया था 1, 2, 3 और इनकी एनर्जी को हमने साथ के साथ असाइन कर दिया था। याद आ गई ये सारी चीज़ें। फिर जाते जाते मैं आपको बोल गई थी कि अब हमको यहाँ क्या सीखना है कि ये जो जितने भी घूर्णन स्पेक्ट्रा के लिए ट्रांजिशन होंगे, इनके लिए कोई नियम है क्या J = 0 से J = 1 में ट्रांजिशन होगा, या 0 से 2 में ट्रांजिशन होगा, या 3 में होगा। कोई नियम है क्या इसके लिए, या सारे ही ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं? तो देखो इसके लिए बिल्कुल नियम है, और नियम ये कहता है केवल वही ट्रांजिशन पॉसिबल हैं जिनके लिए ΔJ की वैल्यू या तो +1 है या -1 है। ये प्लस और माइनस का क्या खेल है, देखो यदि अवशोषण होगा तो आप लोग लिखना कि वहाँ आपके पास ΔJ +1 आएगा। देखो किस तरीके से, पहले तो मैं इन लाइंस को हटा देती हूँ, ये बहुत गलत लाइन थी। ठीक है, अब आगे देखना आप लोग। अवशोषण का मतलब क्या है, एनर्जी ली उसने और लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे गया। तो यहाँ पे ये ΔJ होता है ना, J फाइनल - J इनिशियल होता है। ठीक है, तो इनिशियल। अब यहाँ देखो, यदि मैं इसी वाले ट्रांजिशन को लेती हूँ तो यहाँ हाई वैल्यू जो अंतिम जो J है उसकी वैल्यू 1 है और इनिशियल वाले की 0 है, तो ये +1 आया कि नहीं आया। यानी कि यदि अवशोषण होगा तो +1 और उत्सर्जन होगा तो -1 आएगा। देखो उत्सर्जन क्या होगा, हाई से लो में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ये ले लो, ये वाला ले लो। इस बार हाई से लो में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो इस बार आपका फाइनल नंबर कौन सा होगा, 1 होगा, और इनिशियल नंबर 2 होगा। तो यहाँ -1 आया कि नहीं आया ΔJ की वैल्यू। तो इस तरीके से केवल और केवल वही ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे जिनके लिए ΔJ की वैल्यू या तो +1 होगी या -1 होगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अपने को ये सारी चीज़ें पता चल गई। ये एनर्जी गैप देखना है एक बार, ये एनर्जी गैप कितने होते हैं। ये एनर्जी गैप देखो, ये सबके बीच में मैंने इस तरीके से बना लिया। ये एनर्जी गैप आपके पास 2B - 0, 2B सेंटीमीटर इनवर्स आ रहा है। ये एनर्जी गैप देखो 6B - 2B, 4B सेंटीमीटर इनवर्स आ रहा है। यहाँ देखो 12B - 6B, कितना 6B सेंटीमीटर इनवर्स आ रहा है। इसी तरीके से आगे चलते जाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि मुझे 5th नंबर की स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी मिलती है, तो आप क्या क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से करने बैठोगे क्या? पहले एक एक एनर्जी लेवल बनाओगे, फिर पहले का, दूसरे का, तीसरे का एनर्जी असाइन करोगे, फिर उसके बाद एनर्जी गैप निकालोगे। एग्जाम में इतना टाइम होता ही कहाँ है। तो उसके लिए भी एक अपने पास डायरेक्ट फार्मूला होता है, और वो डायरेक्ट फार्मूला जो होता है डेल्टा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू बार से या ΔEJ बार से। इसकी वैल्यू होती है 2BJ+1 सेंटीमीटर इनवर्स। आई कैसे, पहले वो देख लो ये, फिर उसके बाद यही एनर्जी आती है कि नहीं आती वो भी मैं आपको क्रॉस चेक करा दूंगी। देखो मैंने ΔJ = +1 वाला ही लेके चल रही हूँ। ठीक है, और जो अंतिम एनर्जी लेवल है जनरलाइज फॉर्मूला करना है, तो J फाइनल मान लिया मेरा क्या है, J+1 है, और J इनिशियल जो है वो कितना है, J है। देखो अंतर यहाँ पे +1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, करके देख लो भले। J+1 में से J माइनस कर दो, +1 ही तो आएगा। तो वही चीज़ मैंने ले ली है।
एनर्जी के फॉर्मूले में इनको पुट करो। देखो ई जे प्लस वन की एनर्जी कितनी होगी, ई जे प्लस वन वाले की एनर्जी होगी बी जे प्लस वन और जे प्लस वन। कैसे आया, अपने पास जनरल जे लेवल के लिए एनर्जी थी बी जे प्लस वन। जब मुझे हर एक लेवल की एनर्जी निकालनी थी तो मैं जे वैल्यू ही तो पुट करती जा रही थी। इस बार मेरी जे वैल्यू क्या है, जे प्लस वन, तो जे की जगह पे बस जे प्लस वन को पुट कर देना। ठीक है, इसको सॉल्व करके लिख लो एक बार। ई जे प्लस वन आपके पास आ जाएगा बी जे प्लस वन जे प्लस टू। ठीक है, उसके बाद जे जो लेवल है उसकी भी एनर्जी लिख लो। जे लेवल के लिए तो जे की जगह पे जे ही पुट रहेगा, रहने तो वही है। अब यहाँ देखो मुझे निकालना है एनर्जी गैप डेल्टा ई, तो मैं फाइनल में से इनिशियल की एनर्जी को माइनस कर दूँ ना, क्योंकि अवशोषण की एनर्जी है तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है। करो ई जे प्लस वन में से, यहाँ बार का साइन भी लगा लो, सारे सेंटीमीटर इनवर्स में है, माइनस ई जे बार। इसी को बोलते हैं आप लोग डेल्टा ई जे बार और इसी को बोलते हैं आप लोग डेल्टा न्यू जे बार। मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से एनर्जी को आप तरंग संख्या से संबद्ध कर सकते हो। अब यहाँ वैल्यूज़ को लिख दो नीचे। आपके पास ई जे प्लस कितना था, बी जे प्लस वन जे प्लस टू माइनस बी जे प्लस वन। अब तो इसे सॉल्व कर लोगे आप लोग सॉल्व करते जाओ, लास्ट में मेरे से मैच कर लेना। सेम ना आए तो एज इट इज़ नोट डाउन कर लेना। यहाँ बी जे प्लस वन कॉमन है, कॉमन ले लो। उसके बाद बचा हुआ सारा कुछ अंदर लिख दो। यहाँ जे से जे कैंसिल आउट, अल्टीमेटली आपके पास क्या बचा, देखो यहाँ कुछ हुई है मिस्टेक, जे कॉमन नहीं था आपके पास, केवल बी जे प्लस वन कॉमन था, तो आपके पास बचा टू बी जे प्लस वन। आपके पास डेल्टा न्यू जे बार जो आया वो कितना आया, टू बी जे प्लस वन। यही तो फॉर्मूला बताया था अभी मैंने आपको। अब मैंने आपको बोला था चलो चेक करते हैं। पहला जो एनर्जी गैप है आपको 2b सेंटीमीटर इनवर्स पे मिला है। अच्छा, पहले एनर्जी गैप के लिए जो लो जे वैल्यू थी वो कितनी थी, जे इक्वल टू 0 थी ना। ट्रांजिशन कहाँ से हुई, 0 से। यहाँ पे ये जो जे वैल्यू होती है ना, जैसे मैं मानूँ 0 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये निम्न वाली जो वैल्यू होगी वो इस जे में पुट होगी। याद रखना, कहीं आप कहो कि मैम यहाँ मैं 1 पुट कर दूँ और मेरे पास एनर्जी गैप जो है वो सेम ही नहीं आ रहा। यहाँ पे ये जो जे वैल्यू होती है ये कम वाली जे वैल्यू होती है। नोट पुट करो यहाँ पे। तो पहले के लिए आपके पास आएगा 0 + 1, पहले ट्रांजिशन के लिए एनर्जी गैप, और ये 2b सेंटीमीटर इनवर्स। डायग्राम से और यहाँ से दोनों से सेम आया कि नहीं आया। दूसरा निकालो, आप सोचो कि नहीं ये तो एक ही आया, और निकालो 1 से 2। शर्त याद रखना डेल्टा जे आपका +1 या -1 ही रहना चाहिए। यहाँ से ये आपके पास आएगा, कम वैल्यू अब क्या है आपकी 1 है, 1 को पुट करो 4b सेंटीमीटर इनवर्स। देखो दूसरा एनर्जी गैप और फॉर्मूले से एनर्जी गैप सेम है या नहीं। ठीक है, इसी तरीके से आप सारे निकालते जाओ जब तक आपका मन करे। देखो यहाँ मिस्टेक कर दी ना, 2 आएगा यहाँ, 6b सेंटीमीटर इनवर्स। ये हो गई। अब यहाँ पे आपको एक दो चीज़ें देखो ट्रिक और बताऊँ मैं। आपके पास ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, j+1 अल्टीमेटली क्या है, ऊपर वाला लेवल ही तो है, फाइनल लेवल ही तो है ऊपर वाला लेवल। यदि मैं कम j वाले को, जो जिसमें j की वैल्यू कम है, उसे नीचे वाला लेवल बोलूँ, और जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होके जा रहा है, यानी कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा है, शुरुआत हो रही है जहाँ से, उसे नीचे वाला लेवल बोलूँ, और जहाँ पे जाके आपका इलेक्ट्रॉन रुक रहा है उसे ऊपर वाला लेवल बोलूँ। तो ये देखो j+1 आपका होता है ये ऊपर वाला लेवल। आप चाहो ना तो इतना कुछ पुट मत करो। आपके पास एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाता है, मुझे ये बताएं आप कि 5th नंबर की लाइन जो है स्पेक्ट्रल लाइन कहाँ मिलेगी, या 5th नंबर का ये जो ट्रांजिशन होगा उसकी पोजीशन क्या होगी, तो पता है आपको बस कितना करना है, जो भी आपसे पूछे, लाइक पहली स्पेक्ट्रल लाइन पूछता है आपसे, तो स्पेक्ट्रल लाइन वाला केस अभी अलग रखना। आपसे यदि ये एनर्जी गैप यदि पूछता है कि पहला एनर्जी गैप जो है कहाँ मिलेगा, तो बस आपको ऊपर वाले लेवल की वैल्यू पुट करनी है। j+1 की जगह पे ये ऊपर वाला लेवल पुट करना है, तो पुट करेंगे तो पहली लाइन के लिए ऊपर वाला लेवल 1 है, तो यहाँ से देखो
2b इंटू 1, 2b आ गया। अब सोशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद देखो, यदि आपसे पूछे कि मुझे 5th नंबर की, अच्छा स्पेक्ट्रल लाइन आपको कैसे मिलती हैं, क्या आपको ये एनर्जी जो है, एनर्जी लेवल स्पेक्ट्रल लाइन दे रहे हैं या एनर्जी गैप। देखो आपको मैंने बताया था शुरुआत में, आपको याद हो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्पेक्ट्रम मिलते हैं वो ऊर्जा के उत्सर्जन से मिलते हैं या ऊर्जा के अवशोषण से मिलते हैं। इसका मतलब ये जो एनर्जी गैप होता है ना, ये आपके स्पेक्ट्रल में लाइन देगी। यदि मैं यहाँ स्पेक्ट्रल लाइन की बात करूँ ना आपके लिए, स्पेक्ट्रल लाइन की यदि मैं बात करती हूँ तो पहला एनर्जी गैप 2b पर है तो पहली स्पेक्ट्रल लाइन आपको 2b पर मिलेगी। दूसरा एनर्जी गैप 4b पर है तो दूसरी लाइन आपको 4b पर मिलेगी, फिर 6b पर मिलेगी, 8b पर मिलेगी, इस तरीके से। यानी कि फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन हो गई है, ये सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब आप लोग आगे कभी भी कंफ्यूज मत होना कि आप एनर्जी लेवल को स्पेक्ट्रल लाइन बोल रहे थे या एनर्जी गैप को, क्योंकि बहुत इजी सी चीज़ है ये तो आपको पता है कि जब ट्रांजिशन होता है वो ट्रांजिशन आपको स्पेक्ट्रम देता है, ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण आपको स्पेक्ट्रम देता है। तो ये जो एनर्जी गैप होंगे ना, ये आपको स्पेक्ट्रल लाइन्स देंगी। अब यहाँ मैंने बोला आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि ये बताएं 5th नंबर की स्पेक्ट्रल लाइन कहाँ मिलेगी, 5th नंबर की स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो कहाँ मिलेगी। यहाँ से आप लोग देखोगे, करोगे पूरा एनर्जी गैप निकाल के तो आपके पास 10 भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लोगे, ठीक है। पर यहाँ दिक्कत क्या आएगी, आप जब यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन करने जाओगे ना तो जल्दी जल्दी में क्या करोगे कि यार 5th नंबर की स्पेक्ट्रल लाइन पूछी है तो जे की जगह पे मैं 5 पुट कर दूँ और मेरे पास स्पेक्ट्रल लाइन की जो पोजीशन है वो आ जाएगी। पुट करना एक बार यहाँ पे 5, यहाँ 5 पुट करने से आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है 12b पर हकीकत में देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्पेक्ट्रल लाइन कहाँ आ रही है 10v में। खुशी खुशी में मारे गए आप लोग कि 5th पूछा है और मैं जे की वैल्यू 5th रख दूँ, नहीं, जो पूछता है उससे एक कम रखते हैं। तो हम इस झंझट को यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। आप लोगों को क्या करना है, जिस भी नंबर की स्पेक्ट्रल लाइन पूछे ना, पूरे के पूरे j+1 की जगह पे वो नंबर पुट करना है। अब देखो मुझसे 5th नंबर की स्पेक्ट्रल लाइन पूछी है तो मैं j+1 की जगह पे क्या पुट कर दूँ, 5 पुट कर दूँ। तो देखो 10b सीधे आंसर आया कि नहीं आया। आपसे 7th नंबर की स्पेक्ट्रल लाइन पूछी है तो 7th नंबर की स्पेक्ट्रल लाइन के लिए j+1 की जगह पे को आपको 7 ही पुट करना है। ये सभी बातें आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दें, सर के पास ग्रुप है वहाँ लिख दें, मेरी मेल आईडी में मैंने आपको बताई हुई है, वहाँ मेल कर सकते हो, आपको सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस चेन के नियम में कहीं भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ लें, नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे का देखेंगे।